गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 जो कि टिश्यू है। ठीक है, चैप्टर 6 इसका नाम क्या है? टिश्यू। आपने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स को दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही सेल क्या करता है, सारी परफॉर्म करता है, ऑल लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हुए क्या करते हैं, वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। अलग अलग सेल्स का ग्रुप बन जाता है और क्या बनाते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करके एक अपना अलग तरह से परफॉर्म करते हुए क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स whose origin, structure and functions are similar is called tissue। ठीक है, सेल्स का वो ग्रुप जिनमें सेम स्ट्रक्चर के और सेम फंक्शन वाले अगर जिन सेल्स को कलेक्टिवली क्या हो, आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, वो उन्हें आप क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा टिश्यू मिलकर के फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि सेल्स मिलकर अ ग्रुप ऑफ सेल्स whose origin, structure and functions are similar is called टिश्यू। अब टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो इनको वापस क्या करते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो क्या होते हैं, कंटिन्यूशन में ग्रोथ शो करते हैं। अल्टीमेटली क्या होते जाएंगे, एक सेल है वो डिवाइड होगा, 2 बना देंगे, फिर वो 2 सेल डिवाइड होंगे, 4 बना देंगे, देन ऐसे कंटिन्यूशन में उनमें क्या होता जाता है, वो अल्टीमेटली अपने आप को स्प्लिट करते जाते हैं और ग्रोथ होती है इससे प्लांट में। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कौन से सेल आ जाएंगे, ग्रोइंग सेल्स सारे कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वापस क्लासिफाइड किया गया है 3 में, जो कि कौन से हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन के बेसिस पे किया गया है। इसे हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट परमानेंट टिश्यू, जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, जब वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं उनकी ग्रोइंग कैपेबिलिटी को, मतलब कि अब वो वापस डिवाइड नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। एंड आफ्टर सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो सेल्स हो जाते हैं वो केस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट सेल बन जाते हैं और वो क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। सिंपल की बात करें तो सिंपल में आप 3 टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ेंगे। व्हाट आर दे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेम से मत डरो, थोड़े से आपको बड़े नेम लग रहे हैं, बट इट विल इजी, एंड जब आप इसको अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे तो आपको ये इजी लगेंगे, और जब हम इनको बारे में समझेंगे तो अल्टीमेटली यू विल लर्न दिस नेम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज मिलेगी आपको, उनको 2 में क्या डिवाइड किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या करते हैं, प्लांट में वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। देन स्पेशल परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो दीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2, ग्लैंडुलर एंड लेटिसिफेरस। ठीक है, तो ग्लैंडुलर है वो क्या होता है, जैसे आपको पता है कि प्लांट्स में गम और ये एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो वो जो होता है किसकी वजह से, ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से। और अगर हम बात करते हैं लेटिसिफेरस की, तो लेटिसिफेरस जब आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिनमें क्या करते हैं, ब्रेक होते हैं तो एक मिल्की सब्सटेंस निकलता है, उस मिल्की सब्सटेंस को क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। और जो टिश्यूज ये सेक्रेट करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, लेटिसिफेरस टिश्यू कहते हैं। आई होप कि आपको प्लांट टिश्यूज का एक शॉर्ट इंट्रो मिल चुका है। देन एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज में आप 4 काइंड ऑफ टिश्यूज पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू,
connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So let me begin with the plant tissue in detail. प्लांट टिश्यूज में जैसा हमने पढ़ा था कि इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रोइंग होते हैं, कंटिन्यूशन में सेल डिवीजन शो करते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ग्रोइंग पार्ट्स पे मिलेंगे, जो कि क्या होती है, टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है। और कैम्बियम में भी क्या होते हैं, आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं। देन these cells grow continuously to increase the length and thickness of the plant. मैंने आपको बताया कि ये ग्रोइंग टिश्यूज है, ठीक है। तो ग्रोइंग है तो ये क्या करेंगे, प्लांट की लेंथ और उसकी थिकनेस को इंक्रीज करेंगे। देन these cells have similar structure, their cell wall is thin. सेल वॉल कैसी होती है, इनकी थीन होती है। एंड सेल्स आर ओवल, सर्कुलर, राउंड, जिसे आप स्फेरिकल भी कह सकते हैं, पॉलीगोनियल, रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये क्या होते हैं, मिलते हैं। दिस इन देयर इन नो सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस इन दैम, ठीक है। इनमें क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेल है, ठीक है, ये कम्पैक्टली अरेंज्ड है, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, तो इसे सेल और सेल जब जोड़ रहे हैं तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। तो ये जो स्पेस होती है इसको आप क्या बोलते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, ये क्या होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे हैव सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, जो सेल होता है उनमें क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। आफ्टर दैट दे हैव फ्यू और नो वैक्यूल्स एट ऑल, क्योंकि इनका काम क्या है, कंटिन्यूशन में ग्रो करना है, तो वैक्यूल क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं प्लांट्स में। तो यहाँ पे इनको कंटिन्यूशन में क्या होना है, जस्ट ये बने, मैच्योर हुए और क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी। दैट मीन्स कंटिन्यू क्या होना है, इनको ग्रोथ करना है और डिवाइड होना है, ग्रो करना है, डिवाइड होना है। तो ऐसे में इनको फूड स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है, तो इनमें क्या होता है, वैक्यूल नहीं मिलता है। कुछ में मिलता है तो वो भी बहुत छोटा, मतलब उसकी साइज बहुत स्मॉल होगी, बट मैक्सिमम हम कहते हैं कि इनमें वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स समझ में आ गए होंगे।